डॉक्टर अमित शर्मा जी एवं भाभी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया बुके देकर आदरणीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। मैं आदरणीय त्रिवेदी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए एक माला भी भेंट करने का कष्ट करें। आज का शुभ दिन भी है, महाशिवरात्रि पर्व है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें और बरेली का मान ऐसे ही देश के धरातल पर आप स्थापित करते रहे। आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। हाँ, सब लोग जो है कोशिश करें। सब लोग, कुछ लोग पीछे भी आ सकते हैं जो है विमोचन के लिए। आजकल महोदय भी किताब पढ़ रहे हैं। जब समय मिलता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाणक्य नीति पढ़ रहे हैं आप वहां पर। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें वहां पर रखी हुई है राजभवन में। जब समय मिलता है तो आप जो है आपका पुस्तक पाठन वहां पर बना रहता है। सिर्फ जूतों के तले ऊंचे किए बढ़ते नहीं, और कद बढ़ाना है तो खुद के मायने ऊंचे रखो, खुद के मायने। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर डी.सी. वर्मा जी और कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो हमेशा जिनको हम सम्मान की नज़र से ही देखते रहे, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, ऐसे सभी साथी लोग आप उपस्थित हैं। और वास्तव में ये जो पुस्तक है, ऐसी पुस्तकें लिखनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। बहुत सी बातें इस प्रकार से सीखने और समझने में आती हैं। मैं कोई बहुत अधिक बोलने यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ हूँ, पर वास्तव में ये अच्छी बात है कि हम अपने बरेली के ऐसे सभी साथियों को याद करें जिन्होंने कम से कम शिक्षा और लोगों को, हमारा मानना है कि समाज संभालने और सुधारने का जो काम करते हैं, वास्तव में शिक्षक एक बड़ी कड़ी है। और कभी कभी ऐसे शब्दों का शिक्षक प्रयोग करते हैं जो जीवन भर काम आते हैं और उसका लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं कोई बहुत अधिक बोलने खड़ा नहीं हूँ, पर वास्तव में ये हमको पहचानना चाहिए कि हमारे जनपद में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन अर्पित किया समाज को बनाने और संवारने में। तो ये एक अच्छा काम है। हम लाल बहादुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें। चाहे कितना भी अंतर हो, तुरंत करना चाहे तुरंत करें, पर इससे लाभ रहता है। एक तो उत्साह बढ़ता है, दूसरे हम जिसको सम्मानित कर रहे हैं उसे भी एहसास होता है कि समाज हमको कुछ समझ रहा है। और ये बात कम नहीं है। कहीं पर भी किसी की अगर प्रशंसा करें तो अच्छी हम प्रशंसा करें और लोग उसको समझें कि हाँ वास्तव में ये क्यों कर रहे हैं। मैं कोई ऐसे बोलने खड़ा नहीं हुआ हूँ। ये पुस्तक अभी तो हमने पूरी पढ़ी भी नहीं है, देखेंगे, पर ये वास्तव में सही है कि बहुत सारे ऐसे साथियों को हम जानते हैं कि जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है और हम उसको भूले नहीं। और हमारे कम से कम जिले और शहर को बनाने में जिनका योगदान रहा है, ये हम सबको समझना भी चाहिए। तो मैं आप सभी जो यहाँ पर बहुत ही कम सूचना पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आप लोग आए यहाँ पर ये है कि हम लोगों को सम्मानित भी करें और लोगों को की एक प्रशंसा भी करें। मतलब ये प्रशंसा शब्द हम समझ लें चापलूसी का विषय नहीं है। ये कोई अगर अच्छा व्यक्ति अच्छे ढंग से काम कर रहा है, उसको हम याद करें और लोगों को बताएं कि हाँ हमारे जनपद की पहचान में इन लोगों का योगदान रहा है। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा।
पर ये बात सही है कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों ने अच्छे काम करे हैं, हम कम से कम जनपद के लोग तो उनको पहचानने के तो काम करें, नहीं तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि कौन अच्छा लेखक है, कौन अच्छी किताबें लिखता है, कौन अच्छे ढंग से काम करता है। ये हम लोगों की समझ में नहीं आता है। पर आवश्यक ये है कि कम से कम बरेली वासी इस बात को समझने का काम करें कि बरेली को बनाने और संभालने के काम में किन किन का योगदान रहा है। वो आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि आपने एक अवसर दिया, और हम कोशिश में रहते हैं कि जब भी यहाँ रहें तो आप लोगों के साथ बात करते रहें। ऐसे कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे, हम कोशिश में रहते हैं कि ऐसे आयोजन हो और लोगों को इसकी समझ में आए कि वास्तव में कैसा काम है। और वास्तव में शिक्षा तो बिल्कुल एंडलेस सब्जेक्ट है, इसका कोई अंत नहीं है। तब मैं उस पर कोई ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और सभी जगह बताया गया है कि शिक्षा के बारे में जितना बोला जाए वो लगेगा कम है। बहुत अच्छा बोला जा सकता है और बहुत कुछ बोला सकता है, और आदमी मरते दम तक सुझाव देने का काम। तो इसलिए हमें ध्यान है कि हम कहीं कहीं कोट भी करते थे, कन्फ्यूशियस ने मरते समय शिक्षा दी और अपने बच्चों को, शिष्यों को अपना मुंह खोलकर दिखाया कि मुंह में क्या है। उन्होंने कहा कि मुंह में तो दांत तो गायब हो गए, जीभ है। तो बोले समझ लो जीभ क्यों है ये भी समझ लो, और दांत गायब क्यों हो गए ये भी समझ लो। मरते समय कन्फ्यूशियस ने ये सबको सुझाव दिया था। जो बिल्कुल हार्ड सख्त रहता है वो नहीं चलता है, और जो मुलायम रहता है वो लंबे समय तक चलता है। हमको ये समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम होते रहे, ठीक है, धन्यवाद। और लाल बहादुर जी को विशेष की ऐसा कार्यक्रम करते रहे, और क्या। थैंक यू।